बैंक निफ्टी जो है वो अकेला नहीं चलता है। बैंक निफ्टी में कुछ बैंक निफ्टी के कंपोनेंट हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे ले जाने में मदद करते हैं। जैसे जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में आपको एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे बैंक वहां पे इंक्लूड है। तो इस बैंक का वेटेज वहां पे है। तो मैं यहाँ पे वेटेज नहीं बताने वाला हूँ, आप समझो चोरी। वेटेज के बाद मैं कैलकुलेशन बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो कई सारे लोग यहाँ पे क्या होगा, वेटेज सुन के चले जाएंगे, यार मुझे तो पता है वेटेज कितना है। उस वेटेज के बाद क्या कैलकुलेशन हमें करना है, कैसे हमें बैंक निफ्टी को देखना है। तो इस कैलकुलेशन से हम क्या करेंगे, हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन जो हमारा है वो किस तरह से मूवमेंट कर सकता है, यानी बैंक निफ्टी के ऑप्शन पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी जब चलेगा तो ही बैंक निफ्टी का ऑप्शन चलेगा और बैंक निफ्टी का फ्यूचर चलेगा। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। हर 31 तारीख नहीं, महीने का जो लास्ट डे होता है वहां पे निफ्टी की साइड पे जाएंगे तो आपको बैंक निफ्टी का वेटेज मिल जाएगा। मैं यहाँ पे मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं सिर्फ वेटेज नहीं बता रहा हूं, तो आप आधी वीडियो देख के भाग मत जाइएगा। तो बैंक निफ्टी का वेटेज मिल जाएगा। अभी फिलहाल जो बैंक निफ्टी में जो वेटेज है उसमें हाई वेटेज सबसे ज्यादा जो है वो है एचडीएफसी बैंक का। ठीक है, तो ये मेजर 6 बैंक हैं। इन 6 बैंकों का वेटेज लगभग 90% के ऊपर है बैंक निफ्टी में। इसका जो वेटेज है, अब इस समय वेटेज लगभग इसका हो गया है 29%। ठीक है, इसका वेटेज हो गया है लगभग 20%। एक्सिस बैंक का हो गया है लगभग 13%। हाँ, ये 6 बैंक हमारे हो गए। उसके बाद जो वेटेज है वो है फेडरल बैंक का, और उसके बाद जो हमारा है आरबीएल है। फेडरल बैंक का और वेटेज लगभग 1.5 है, आरबीएल का 1.5 है और यस बैंक का लगभग 0.9 का है। ये वेटेज है। अब ये देखिए, ये इसका वेटेज है। अब इसका वेटेज 11% है एसबीआई का, इसका 7%। आगे मैं सबके आगे मैं परसेंटेज लगा दे रहा हूं। देखिए, अगर एचडीएफसी बैंक 1% मूव करता है, यानी उसका वेटेज कितना है 29%, ये 1% मूव करता है तो ये बैंक निफ्टी को लगभग 96 पॉइंट ऊपर की तरफ लेके जाएगा या नीचे की तरफ लेके जाएगा, ये जिस साइड मूव कर रहा है। अगर ये ऊपर की साइड में मूवमेंट किया है 1%, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि 1% ये ऊपर की तरफ कर रहा है तो 96 पॉइंट ऊपर, 1% नीचे की तरफ कर रहा है तो 96 पॉइंट नीचे। ये जब मूव करेगा तो ये लगभग 66 रुपीज, यानी बैंक निफ्टी को 66 रुपीज ऊपर या नीचे की तरफ लेके जाएगा आईसीआईसीआई बैंक अगर 1% मूव करता है तो। एक्सिस बैंक 1% मूव करेगा तो ये बैंक निफ्टी को लगभग 43 पॉइंट ऊपर या नीचे लेके जाएगा। उसी तरह से कोटक का भी परसेंटेज सेम है, तो ये भी 43 पॉइंट ऊपर या नीचे लेके जाएगा। एसबीआई का 11 है तो लगभग 37 पॉइंट ये बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे लेके जाएगा। इंडसइंड बैंक का 7 है, ये बैंक निफ्टी को 23 पॉइंट ऊपर या नीचे लेके जाएगा। यहां पे मूवमेंट कम है तो ये लगभग 7 और ये दोनों 7 और ये 5 पॉइंट। मेजर ये 6 बैंक हैं। ये 6 बैंकों के हिसाब से बैंक निफ्टी में अपने आप कैलकुलेशन हो जाता है। मतलब बैंक निफ्टी मेजर 6 बैंकों को देख के चलता है, तो ये मेजर 6 बैंक जिस साइड में मूवमेंट करते हैं ज्यादातर मूवमेंट वहां पे हो जाती है। सबसे पहले तो मैं इन 6 बैंक 7 बैंक जो भी हैं उनके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैं डेली चार्ट पे निकाल लेता हूं कि डेली चार्ट पे आज इसके लिए सपोर्ट क्या है। मान लिया हमने कि ये स्टॉक्स 1260 पे चल रहा है, ठीक है, और मुझे पता है कि अगर ये 1259 के नीचे कंटिन्यू चलना स्टार्ट कर देता है तो ये बैंक निफ्टी ये नीचे तक कहां पे आएगा 1250 तक। तो मुझे ये 9 पॉइंट की मूवमेंट यहां पे मिल गई कि ये 9 पॉइंट यहां पे आएगा, नीचे की तरफ चल सकता है। तो मैं एक अंदाजा लगा रहा हूं, देखिए प्रेडिक्शन ही हम कर रहे हैं, तो हम एक अंदाजा ये लगा रहे हैं कि 9 पॉइंट ये नीचे की तरफ चलेगा। अगर ये 1% मूव होता है, 1% यानी 13 रुपए मूव करेगा तो ये 96 रुपए चलेगा। तो अगर ये 9 रुपए की तरफ मूवमेंट हो रहा है, यानी एचडीएफसी बैंक 1% चल रहा तो 96 रुपए की मूवमेंट हो रही, तो अगर 1 रुपए चलेगा, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक 1 रुपए ऊपर या नीचे होता है तो एचडीएफसी बैंक में मूवमेंट कितनी होगी 7.9, यानी लगभग 8 रुपए। यानी अगर एचडीएफसी बैंक 1 रुपए ऊपर या नीचे चलता है टिक पे वहां पे, तो ये बैंक निफ्टी को 8 पॉइंट ऊपर या नीचे ले जाने में मदद करता है। उसी तरह से आईसीआईसीआई बैंक 1 पॉइंट अगर ऊपर या नीचे करता है तो ये बैंक निफ्टी को 12 पॉइंट ऊपर या नीचे कर सकता है। आईसीआईसीआई बैंक ये 12 पॉइंट बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे करता है, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो कम है, इसलिए इसका आपको यहां पे पॉइंट वाइज बैंक निफ्टी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, परसेंटेज वाइज कम करेगा, लेकिन पॉइंट वाइज ये 12 पॉइंट, 1 पॉइंट अगर आईसीआईसीआई बैंक ऊपर या नीचे होता है तो ये 12 पॉइंट बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे करता है। एक्सिस बैंक
13% यहां पे है, 13% में ये 43 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन करता है। यानी बैंक निफ्टी 1% ऊपर या नीचे हो और एक्सिस बैंक भी 1% ऊपर या नीचे हो तो 43 पॉइंट का कंट्रीब्यूट करेगा। तो यानी 1 रुपए अगर एक्सिस बैंक ऊपर या नीचे की तरफ नीचे होता है तो ये बैंक निफ्टी को लगभग 10.5 पॉइंट ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। देखो वेटेज उसका ज्यादा है लेकिन स्टॉक का प्राइस उसका ज्यादा है, इसलिए पॉइंट वाइज वहां पे कम गिर रहा है। लेकिन इसका वेटेज कम है लेकिन स्टॉक छोटा है, तो इसका जब 1 पॉइंट गिरता है आईसीआईसीआई बैंक तो 12 पॉइंट बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे लेके जाता है। उसी तरह से एक्सिस बैंक 10 पॉइंट ऊपर या नीचे लेके जाएगा। कोटक बैंक देखो आप दिखने में कोटक बैंक का वेटेज देखिए 13% है, लेकिन ये बैंक निफ्टी को जो कंट्रीब्यूट करेगा 43 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन करेगा जब ये 1% मतलब ये 16 रुपए चलेगा तब ये 1% होगा ना। इसका 16 रुपए चलेगा तब ये इसका 1% होगा, क्योंकि 1640 1650 का स्टॉक है तो 1% के लिए इसको 16 रुपए चलना पड़ेगा। तो ये 1 रुपए जब ये चलता है, जब ये 1 रुपए चलेगा कंट्रीब्यूट यहां पे नहीं करता है, तो जब ये 1 पॉइंट ऊपर या नीचे होता है तो यहां पे ये 2.4 या 2.3 के समथिंग ही बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे लेके जाएगा अगर ये 1 पॉइंट ऊपर होता है। तो एसबीआई देखिए स्टॉक छोटा है, 300 का स्टॉक सही है, तो ये 11% का वेटेज लग रहा है, यानी 3 रुपए जब ऊपर या नीचे हो जाएगा तो 37 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन वहां पे हो जाएगा। तो अगर ये 1 रुपए ऊपर या नीचे होता है तो बैंक निफ्टी में लगभग 10.5 पॉइंट की मूवमेंट होती है। तो अब देखो इन सब चीजों से आप समझना, मैं समझाना आपको क्या चाहता हूं। मान लीजिए मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन का ट्रेडर हूं और मुझे पता है कि मेरे ये 3 स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई डे लो मार रहे हैं, डे लो मार रहे हैं। अब देखो जब कोई भी स्टॉक्स अगर डे लो मारेगा, ये फ्रेश लो की बात कर रहा हूं, नहीं तो आप आंख उठा के आओगे 2 बजे देखोगे कि डे लो मार रहा है तो 2 बजे जाके एंट्री कर लोगे, तब आपका पैसा नहीं बनेगा। मैं फ्रेश लो की बात कर रहा हूं। अगर फ्रेश लो यानी मार्केट स्टार्ट हुआ, मार्केट के 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का एक हाई और लो लग चुका होगा, उसके बाद वो जिस साइड में हाई की तरफ जा रहा है तो लो की तरफ जा रहा है, तो अगर ये तीनों बैंक किसी भी समय आंख बंद करके अगर एक साइड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो मुझे मालूम है कि अगर ये बैंक 2-2 रुपए भी नीचे की तरफ चल दिए, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई तीनों साथ में है, और अगर 2-2 रुपए भी नीचे की तरफ चल दिए तो इसका मूवमेंट आपको पता है कितना रुपए हो जाएगा? लगभग ये बैंक निफ्टी को 60 से 70 पॉइंट अकेला ही नीचे या ऊपर ले जाने में मदद करेंगे। 60 से 70 पॉइंट अकेले, अगर 60 से 70 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन होगा, अकेले नहीं ये तीनों मिलके। अगर ये तीनों सिर्फ 2-2 रुपए नीचे होते, मैं ज्यादा की नहीं बात कर रहा हूं, सिर्फ 2-2 रुपए नीचे या 2-2 रुपए ऊपर एक साथ टिक लगाते हैं तो 60 से 70 पॉइंट ऊपर या नीचे लेके जाएंगे बैंक निफ्टी को। अगर मैंने सही डायरेक्शन में कॉल या पुट इसकी डायरेक्शन में पकड़ी हुई है, यानी अगर मैं एसबीआई की साइड, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई की साइड में मैंने कॉल या पुट को पकड़ा हुआ है, तो मेरी ये कॉल बढ़ने में, जो मैंने कॉल अगर मान लो उस समय प्रीमियम उसका 120 रुपए चल रहा होगा तो ये प्रीमियम मेरा 160 से 170 रुपए हो जाएगा। अगर मैंने नियरेस्ट यानी इन द मनी मान के चलिए, अगर 32,000 पे बैंक निफ्टी चल रहा है तो मैंने 32,100 या 32,200 की कॉल ली है, तो इस प्रीमियम में कम से कम 20 से 30% का इजाफा होगा जो नियरेस्ट है। यानी 3200 पे चल रहा है तो 32,200 वाले की मैं बात कर रहा हूं, तो जो भी नियरेस्ट है उस पे आपको यहां पे 20 से 25% का मूवमेंट हो सकता है अगर आपने इस 3 बैंकों को अच्छी तरह से कैच करना सीख लिया है। तो वेटेज सबसे ज्यादा एचडीएफसी का है, लेकिन एचडीएफसी को 10 रुपए जब गिरेगा, 12 रुपए गिरेगा तब ये 96 पॉइंट की मूवमेंट अकेले कर सकता है। लेकिन ये बैंक ऐसा है, आप ध्यान से देखना, ये बैंक कहीं ना कहीं दिन में आके खड़ा हो जाता है, शांति से बैठा रहता है, ये 4 से 5 रुपए की एक मूवमेंट पकड़ेगा, रेंज पकड़ेगा, और उसी रेंज में ज्यादा से ज्यादा ये 2 घंटे 1.5 घंटे एक ही रेंज में फंसा रहता है, ये निकलता ही नहीं है। उसी तरह से कोटक बैंक है, ये सुबह एक डायरेक्शन आपको दे देगा, सुबह एक डायरेक्शन दे देगा और उसी डायरेक्शन में वो धीरे धीरे करके चलता है। लेकिन जब ये तीनों स्टार्ट होते हैं तो काफी तेज मूवमेंट होती है। एसबीआई, एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक में एक बार ध्यान से जाके आप लोग देखना, काफी तेज मूवमेंट यहां पे होती है। तो ये इसलिए ये बैंक निफ्टी को ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, पॉइंट वाइज, परसेंटेज वाइज नहीं बोल रहा हूं, पॉइंट वाइज ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और मुझे पॉइंट वाइज से वहां पे ऑप्शन में पैसा मिलता है, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर या नीचे हो जाता है 10 से 15 मिनट में, तो ऑप्शन की प्रीमियम जो होती है वो काफी तेजी से बढ़ती है।